एशिया के दूसरे सबसे बड़े पार्क गुलाब बाग की खस्ताहाल को लेकर उदयपुर न्यूज ने कई बार खबरों को प्रमुखता से प्रसारित किया और उदयपुर न्यूज ने अपील की है निगम में बैठे जिम्मेदारों को शहरवासी गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी तरीके से अपना विरोध करें। इससे पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी ने गलती मानते हुए 3 दिन में गुलाब बाग की सफाई को लेकर बात कही। नगर निगम के द्वारा गुलाब बाग का मेंटेनेंस किया जाता था, लेकिन वर्तमान में 2 महीने पूर्व हमने उस गुलाब बाग को ठेके पर दिया और ठेके के अंदर सिक्योरिटी, फूल पौधे की रखरखाव और सफाई का जिम्मा भी उस ठेकेदार का था। वर्तमान में स्थिति खराब है, इसको मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठेकेदार को 2 नोटिस दे चुके हैं। आज अंतिम नोटिस दिया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर पुनः नगर निगम अपने हाथ में लेकर इस गुलाब बाग का रखरखाव करेगी। जनता को परेशानी नहीं हो, उसका ध्यान रखा जाएगा। मैं ये बात स्वयं मानता हूँ कि अभी वर्तमान में गुलाब बाग की स्थिति खराब है। इसको तुरंत प्रभाव से, क्योंकि गुलाब बाग हमारा हृदय है, गुलाब बाग हमारा प्राण है और वहाँ से शुद्ध वायु मिलती है। मैं इसकी संज्ञान लेकर इसकी कार्रवाई करवाता हूँ। एक सर, उदयपुर न्यूज़ को प्राथमिकता से परसों के दिन गुलाब बाग की खबर की गई, जिसपे आज शहर के युवाओं ने आपको गुलाब दिया है, तो क्या ये आश्वस्त कर सकते हैं कि आपने जो आगामी 3 दिन का वादा करा है 3 दिन के भीतर कहा, उसके पहले मैंने सारी बात बोल दी है। निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद सर। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हुई। इसी को लेकर सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ शिव सिंह धाबाई और फिरोज शेख के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के महापौर जी स्टाक को गुलाब का फूल दिया। इस दौरान जब कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ सोनी ने महापौर जी स्टाक को गुलाब बाग की खस्ताहाल को लेकर बताया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। पहले जैसे मिट्टी का था उसको सीमेंटेड किया, उसके बावजूद भी आसपास के गमले, पानी हरा होना, सब चीजें मतलब जी सर, आप शहर के प्रथम नागरिक आपको किसको कहेंगे? नहीं, आप उनको कह दो, आप उनको फरमा दो, हम उनसे मिलेंगे। उम्मीद है हमें, आप जनता के बीच के हो। आप उनको फोन कर दो। हमसे बात कर रहे हैं, हम तो आपसे बदतमीजी थोड़ी कर रहे हैं। इस प्रकार के जवाब दोगे सब कैसे चलेगा बताओ? इनको कर रहे हैं, उनको फोन कर दो। हाँ, डेलीगेशन आए आपसे मिलना चाहते हैं। तो सर कुछ डिसीजन आप भी तो लीजिए, हर चीज आयुष्ता भी लेंगे, फिर आप क्या दीजिए? एग्जीक्यूटिव वही है, लेकिन तो निगम करता है ना सर, समस्या का समाधान आप करो ना। ठीक है सर, आप बैठ जाओ, फिर उप महापौर साहब भी समझ रहे हैं, पूरा नहीं होता नहीं, क्या नहीं करूंगा तो वो तो हम बता देंगे। हमारा जो करना है वो तो हम करेंगे, वो आप हमको आप नहीं बताओगे। बस ठीक है। तो देखा आपने कैसे नगर निगम के महापौर जी स्टार्क ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से झल्ला कर बात की और उन्होंने कहा कि आपकी जो मर्जी हो वो कर लो। जिसके बाद सभी निगम आयुक्त वासुदेव मालावत के पास पहुंचे और उन्हें भी गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी तरीके से अपना विरोध जताया और उन्होंने निगम आयुक्त को गुलाब बाग का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने की बात कही। कमल दल अब उसके ऊपर में आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत गंदगी कई वगैरह बहुत बीमार है। सफाई प्रॉपर नहीं हो रही वहाँ पे सर। सफाई वगैरह ये अनुरोध है कि या तो ठेकेदार को चेंज करें या निगम अपने हस्ते ले। एक बार थोड़ा टाइम निकाल के अगर आप बता देंगे दोहरा करेंगे। उस कमल तले के अंदर खड्डे किए जाए पहले तो, उसको अगर पूरे नहीं धो रहे तो उसके अंदर ड्रिलिंग की जाए, जिससे कि पानी वापस जमीन में जाके उन पौधों को वापस जीवनदान मिले। पानी नहीं मिल रहा पौधों को। दूसरा, उस कमल तले के पास में 3 डंपिंग यार्ड इनके सूखे पत्तों को डालने के बनाए। पिछले साल भी पत्ते वहाँ पे कोई सिगरेट पिगरेट डाल गया तो जले। तो देखा आपने कैसे ही नगर निगम के महापौर ने झल्लाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात की तो गुलाब बाग की स्थिति पर बात करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। वहीं निगम के आयुक्त ने सहजता से बात को सुना और जल्द ही गुलाब बाग का दौरा कर सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव सिंह धाबाई, प्रवक्ता फिरोज शेख, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष कौशल आमेटा, यूथ कांग्रेस के अमित श्रीवास्तव और सिद्धार्थ सोनी मौजूद रहे। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज शहर के कुछ युवाओं ने आपको फूल और माला अर्पित करी है, आपको फूल माला देकर अवगत कराना चाहे गुलाब बाग के मुद्दे से, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जिस टोन से उन्होंने मेरे को बात करी उस हिसाब से मैंने इनको वापस अलग से रख दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जी, और गुलाब बाग की खस्ताहाल स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी 3 दिन का समय लिया था महापौर साहब ने, 7 दिन पहले 3 दिन का समय अल्टीमेटम मांगा था। मैंने नहीं दिया, उप महापौर साहब ने। तुमसे पूछो। जी सर, ये उदयपुर न्यूज़ द्वारा अभी 10 दिन पूर्व एक खबर प्रसारित की गई गुलाब बाग की खस्ताहाल स्थिति के ऊपर और
शहर के युवाओं ने आज आपको भी गुलाब का फूल दिया, महापौर साहब को भी गुलाब का फूल दिया। उप महापौर साहब ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन में वो कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक वो इसमें नाकाम रहे। आज 7 दिन हो चुके हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे गुलाबा की खस्ता स्थिति के ऊपर? देखिए, बीच में मेरे पास उप महापौर साहब का ही फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि साफ़ सफाई के इश्यू थे। मैंने उसी वक्त टीम भेजी थी और टीम ने वहाँ साफ़ सफाई करके मेरे को फ़ोटो भेजे थे जो मैंने उनको भेज दिए थे। जी एक बात इशू ये आया था, कोई पानी कहीं से आता था। जी। तो पानी का स्रोत तो पीछे से था, उसको तो हम कुछ, लेकिन हमारे एरिया में हम जो भी हमारे लेवल पर मतलब तकनीकी रूप से जो कर सकते थे वो समाधान का मैंने प्रयास किया है। और बाकी भी कोई इशू सामने आएगा तो निश्चित रूप से जनित में जो भी हमारे व्यवस्था करेंगे कार्रवाई। और अभी जो आप लोगों ने अभी जो डेलीगेशन ने आके अपनी बात बताई, दूध तलाई के रख रखाव की बात है, कमल तलई के रख रखाव। हाँ, तो कमल तलाई के रख रखाव की बात, तो उसको मैं मेरे जो हमारे तकनीकी अधिकारी हैं उनको मैं निर्देश करूँगा कि उसको देखें, जो भी तकनीकी समाधान हो सकता है उसको करेंगे। और पत्तों में कोई आग लगने की बात थी तो वैसे तो आग क्या है कि कई ये गर्मी के मौसम में कई बार पकड़ लेती है, लेकिन उसको और अधिक सावधान रखेंगे ताकि कम से कम गुलाब बाग जैसे बाग में कोई आग जैसी घटनाएं नहीं हो। सर, एक जानकारी के लिए बताएं कि गुलाब बाग में उप महापौर साहब ने अपने बातों में जिक्र करा था कि गुलाब बाग को 2 माह से अधिक समय से ठेके पे दे रखा है साफ़ सफाई का काम नगर निगम के द्वारा। तो उस ठेकेदार की निगरानी तो नगर निगम स्वयं करेगी ना? यदि कोई कमी है तो उसको ठीक कराएंगे। मुझे ठेके वेके का तो नहीं मालूम है, होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस बात के लिए। लेकिन यदि कोई ठेकेदार प्रॉपर ढंग से काम नहीं, मैंने आपका ना उस दिन मेरे पास फ़ोन आया था महापौर साहब का कि भाई सफाई में कोई कमी है, तो मैंने जो भी हमारा HO है उसको कहा था, उसने सफाई करके मेरे को फ़ोटो भेजे थे जी। तो वो करा रहे। सफाई एक नियमित प्रक्रिया है। किसी एक दिन मान लीजिए कोई किसी कर्मचारी कमी किसी कारण की कमी रह भी गई तो आप हमारी जानकारी कोई भी नागरिक लाएगा उसको तत्काल कार्रवाई। जी सर, आज आप यहाँ पर गुलाब की माला आप महापौर साहब को भेंट करने आए थे और आपने गुलाबा की खस्ता स्थिति के बारे में आप उन्हें गुलाब देकर उन्हें सचेत करने आए थे, पर कमरे में हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें आपके साथ कुछ बातचीत भी हो गई, कहा सुनी भी हुई। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। जो महापौर साहब हैं ये कभी सामाजिक कार्यकर्ता रहे ही नहीं, जनता से इनका कोई सीधा संबंध रहा ही नहीं। ये सरकारी पदों पर थे और सरकारी पदों से रिटायर हुए और उसके बाद इनको ये महापौर की गद्दी मिली, तो इनको ये पता ही नहीं है कि सामाजिक कार्यकर्ता होता क्या है और सामाजिक कार्य करने का तरीका क्या होता है, और सामाजिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो उससे पेश आने का तरीका क्या होता है, भले कांग्रेस का हो चाहे भले किसी अन्य पार्टी का हो। लेकिन जब आपके पास कोई आता है तो उसको एक संतोषजनक उत्तर जरूर आपसे चाहता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर हैं। बाकी हम आपसे व्यक्तिगत रूप से तो मिलने आए ही नहीं थे, हम तो गुलाब बाग की पीड़ा को आपके सामने रखने आए थे और उसको भी आप सुनना नहीं चाहते। आपने कहा कि मैं नहीं सुनना चाहता, आप कमिश्नर साहब से मिलो, तो ये इस तरीके का कोई जवाब नहीं होता है। ये एक जिम्मेदार पद है और इनको जिम्मेदारी से इसका जवाब देना चाहिए था। मैं इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन बुजुर्ग हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता ज़्यादा। 6 दिन पूर्व आपके द्वारा एक ज्ञापन और गुलाब का फूल आपने उप महापौर साहब को दिया, जिसमें आपने अपनी बातों को मुख्य रूप से प्रखर किया था कि गुलाबा की खस्ता स्थिति के विषय में। तो उप महापौर साहब ने आपको 3 दिन का समय दिया था और आज उस बात को 6 दिन हो गए, अभी भी स्थिति जस की जस है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुलाब बाग की जो दुर्दशा हो रही है और जो कमल तलई है उसके लिए हमने जो उसकी दुर्दशा हो रही है उसके लिए हमने उप महापौर साहब को ज्ञापन दिया था। उसके बावजूद भी 3 दिन के बाद तीसरा जब ठेकेदार को तीसरा एक इन्होंने अल्टीमेटम दिया, उसके बावजूद भी उस ठेकेदार ने सुध नहीं ली और ना कोई कार्रवाई की और ना निगम की तरफ से उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई है। उसी को लेकर आज हमारे सब सम्मानीय कांग्रेस के जो सदस्य हैं सब आकर महापौर साहब से हमने बात की। तो बात करने का जो तरीका जो ये महापौर साहब का था वो बहुत ही मतलब एक बदतमीज़ी करने का, जो आप सोच सकते हैं कि एक लोगों से किस तरह से बात की जाती है वो लहजा उनमें नहीं है। अब हमें लगता है कि शायद नगर निगम में कोई धनी धोरी नहीं रहा है, ना कोई महापौर है ना कोई उप महापौर है, दोनों ही बदतमीज़ हैं और दोनों ही
आए दिन किसी न किसी चीज़ों में मतलब आप देखेंगे तो आप कोई किसी भी तरह की मांग लेके जाएगा उदयपुर के लिए, उदयपुर की रख रखाव के लिए, गुलाब बाग के लिए, किसी भी तरह के लिए, उससे हमेशा हर इंसान से बदतमीजी होती ही है। और हमेशा इनका यही कहना है कि हमने कमिश्नर को बैठा रखा है, और कमिश्नर को बैठा रखा है, लेकिन आप किस लिए बैठे हैं? तो मैंने महापौर साहब से पहले भी निवेदन किया था ना, अभी भी निवेदन कर रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आपसे अगर काम नहीं हो रहा है आप घर बैठें, एक कुर्सी आपके घर ले जाएं। उसके अलावा हमारे पास हमारे कमिश्नर साहब हैं तो वो हम उनसे काम करवा लेंगे, या हमारे जो भी आला कमान है उनसे हम निवेदन करेंगे इस चीज़ के लिए। धन्यवाद जी। आज ही आपने महापौर साहब को गुलाब के पुष्प भेंट करें और गुलाब की माला पहनाई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? देखिए, उदयपुर का जो सबसे बड़ा उद्यान है और सबसे बड़ा ऑक्सीजन पॉकेट, जो हज़ारों नागरिक रोज़ सुबह वहाँ जाते हैं और शुद्ध वायु और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उस गुलाब बाग की जो दुर्दशा हो रही है, जिसको उदयपुर न्यूज़ ने प्रखरता से उठाया था, उसी को लेके आज हम सभी युवा साथी और हमारे साथी पार्षद हैं और सम्मानीय अंकल सदस्य हमारे कांग्रेस के, हम सभी आए थे महापौर साहब से मुलाकात करने कि वो अपने एसी कमरे से बाहर निकलकर एक बार गुलाब बाग जाके देखे कि वहाँ की दशा क्या हो रही है। लेकिन महापौर जी साहब का रवैया जो उनका शुरू से रहा है वही रहा। उन्होंने गुलाब के फूल भी कहा कि मैं नहीं लूँगा, क्योंकि और उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने गुलाब के फूल नहीं लिए, क्योंकि वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं कि गुलाब बाग के गुलाब के फूलों को हाथ लगाए। तो हमारा तो यही अनुरोध है। इन्होंने पहले भी नगर निगम ने हिरण वगड़ी की सड़क की हत्या की, हमने तब भी विरोध किया, उस बात को भी दबा दिया। आयरन नदी की हत्या करते आ रहे हैं, उसको भी दबा देते हैं। और आज जो गुलाब बाग के साथ हो रहा है, अगर आज भी हम सब चुप रहेंगे तो आने वाला जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। तो मैं आपके माध्यम से समस्त उदयपुर वासियों को और मेरे जो जागरूक युवा साथी उनसे अनुरोध करूंगा, आगे आए और इस गुलाब बाग बचाने की मुहिम में हम सभी एकजुट होकर नगर निगम को जगाएं।